हमारे YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति में से राजस्थान की जाति और जनजातियों में से प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में विगत राजस्थान के जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें पूछे गए हैं। उनमें से आज हम पढ़ेंगे मुख्य जो प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब बीजा और माला नामक उपजातियाँ किस जनजाति से संबंधित है? तो सांसी। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जाति से। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है? तो याद रखना मीणा जनजाति का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में भी मिलता है। माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? तो मीणा जनजाति का। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है? तो डामोर जनजाति में। केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो आदिवासी जो महिलाएं हैं वो केरी बांध की ओढ़नी पहनती है, ओढ़ती है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भील जाति का। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो 12 जिले में सबसे अधिक सहरिया जो जनजाति है उसके लोग पाए जाते हैं। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। जो तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना जो है वो उदयपुर में की गई है। राजस्थान में कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है? तो देख लीजिए, सहरिया, रायका, गाड़िया, लोहार और ग्रासिया। तो गाड़िया लोहार जो है वो घुमक्कड़ जाति में सम्मिलित है। उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से कौन सा एक जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है? तो सवाई माधोपुर जो है वो जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है। बाकी उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर जो ये है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जनजाति उपयोजना में शामिल है। भीलों के घर कहलाते हैं। तो भीलों के जो घर है वो कू कहलाते हैं, उनको कू कहते हैं। भीलों के समस्त गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती होता है। भीलों का कुल देवता जो होता है वो टोटम होता है। भीलों के जो गोत्र होती है वो अटक। और भील जाति में मार्गदर्शक जो होता है वो बोलावा कहलाता है। ये भील जाति से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर देखिए। और इसी के साथ आगे चलते हैं। मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने का दावा करती है। संस्कृत भाषा का मत्स्य शब्द है। तो मत्स्य जो शब्द है यह है भगवान विष्णु के मछली अवतार को संदर्भित करता है। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोताणा का? तो मृत्यु धन। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई तो 1931 में। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की है? तो संप सभा की है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन? ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। नहीं, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है जनजातियों में? तो भील है, बिल्कुल सही है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है तो 12 की शाहबाज और किशनगंज तहसीलों में। इसी के साथ देख लो आगे। मामनी कोटा की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति तो कार्यरत है। सीताबाड़ी का जो मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का जो मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। पहली पहाड़ियों में भाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गरासिया। गरासियों द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुरे कहलाता है। और गांव का जो मुखिया होता है वो सैलोत होता है। गरासियों का मृत्यु भोज जो होता है उसका नाम मेख है। जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान है। तो लंगा जाति जो है जैसलमेर की वो लोक गायक के रूप में उसकी पहचान की जाती है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो गोपना, कोरवा या टोपा। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो अविवाहित जो महिलाएं होती है आदिवासियों में वो कटकी नामक वस्त्र पहनती है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है? तो जो आदिवासी सभ्यता में जो लोकाई का आशय है वो मृत्यु भोज है।
हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो गरासिया में। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर जो ये संत सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, ये मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। और 1908 में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। 1913 ईस्वी में मेवाड़ के भील कोर के सैनिकों ने मेजर बेरी के आदेश पर मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मानगढ़ कांड की बरसी बनाई है। भील क्षेत्रों में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। तो मोतीलाल तेजावत जो है वो भील क्षेत्रों में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। और एक के आंदोलन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही व गुजरात के भील गरासिया जनजातीय क्षेत्र में फैला था। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया, जिसे बावजी व मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोतीलाल जो तेजावत है उनको बावजी भी कहा जाता है और मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। एक के आंदोलन का आरंभ 1920 में मात्र कुंडिया मेला, रासमी परगना, चित्तौड़ से हुआ था। 1922 का नीमड़ा कांड बहुत ही विख्यात है, जिसमें 1200 भील मारे गए थे। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, ये कौन सी प्रथा है? यह नाता प्रथा है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो कंजर जो जनजाति है वो कभी भी अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती और ताले नहीं लगाती है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? तो नांदना जो वस्त्र है वो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? तो गरासिया। राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है तो भील है। राजस्थान में सबसे पहले जो निवास करने वाले थे भील है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा का अर्थ क्या है? तो याद रखना, जो तंग धोती होती है वो ढेपाड़ा कहलाती है। कालबेलिया जाति का मुख्य पेशा क्या है? तो सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका चलाना। ये कालबेलिया जो जाति है उनका प्रमुख जो काम है ये है सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका चलाना। राजस्थान में रायका है, परंपरागत ऊँट पालन पोषण करता है। पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः है। टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो मीणा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है तो श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या है? तो गवरी। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो नागौर। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गरासिया जो है वो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1976 में की गई है। राजस्थान संघ का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना है और राजस्थान संघ का मुख्यालय उदयपुर में है। पीलों में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती। पीलों में जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती। पीलों का मोहल्ला फला तथा बहुत से झोपड़े मिलकर पाल तथा पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया तदवी व समस्त गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है तो अनुसूचित जाति के विकास से। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या कौन सा है? तो गवरी। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। जनजातियों के संबंध में कू से तात्पर्य क्या है? ये ऊपर प्रश्न आ गया था। तो जो कू है वो भील जनजातियों का घर है और उस घर को ही कू कहा जाता है। ये प्रश्न वही प्रश्न है जो बच्चों पूर्व में परीक्षाओं में आए हुए हैं और लगातार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में क्यों आपके सामने हो सकता है कि यही प्रश्न छपके आ जाए और फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियन चुग गई खेत। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए
गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित है? तो बांसवाड़ा। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? तो भाट और बड़वा है, वो विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखना इनका मुख्य कार्य है। भौमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है? तो बारां जिला है। सहरिया जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जाति समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। यह जनजाति राज्य के बारां जिले की शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में निवास करती है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकीय, इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वह कौन सा है? तो महुआ का जो वृक्ष है वो इनका मेन है। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न परिवारों की वंशावलियां तैयार करना, अभी ऊपर आया था, भाट या बड़वा। दावड़िया व्यक्ति होते थे जो कारवा व काफिले को लूटते थे, उसे दावड़िया व्यक्ति कहते थे या दाड़ फाड़ व्यक्ति कहते थे। राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात है तो 12.56%। मीणा का अर्थ क्या है? तो मीणा का अर्थ मछली है। मीणा सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं। मीणा जाति की देवी देवता बूझ देवता मीणा जाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो जयपुर जिले में सर्वाधिक मीणा निवास करते हैं। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया, जिसने भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। विशेष इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके के हिसाब से और राजस्थान जीके के हिसाब से। सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है जो कभी भी भीख नहीं मांगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि ऐसी कौन सी जाति है जो कभी भी भीख नहीं मांगती है? तो सहरिया जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति पुआड़ की सब्जी खाती है। बकतरी वस्त्री क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपर बाग में पहना जाने वाला वस्त्र बकतरी कहलाता है या बंडी कहलाता है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है तो उदयपुर जिले में जो है वो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से केंद्रित है। ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे बच्चों। इन्हीं प्रश्नों में से ये पहले रिपीट हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर राजयोग राजस्थान पे। आप सभी का धन्यवाद।